बोले शंकर भगवान की जय। बेलपत्र का महत्व। और बेलपत्र भगवान शिव जी को चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है जानेंगे आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से। बेलपत्र का महत्व क्या है आप लोग कई बार सोचते होंगे। और बेलपत्र को भगवान शिव को चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है, महादेव कैसे प्रसन्न होते हैं बेलपत्र चढ़ाने से। आप लोग जानते होंगे हिंदू धर्म में बेलपत्र और इसको बिल्वपत्र भी बोला जाता है। जो बेल का पेड़ होता है बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ होता है। लोग इसके पेड़ के जो फल लगते हैं और इसकी जो लकड़ी होती है वो भी उपयोग में आता है, पूजा के उपयोग में आता है, लकड़ी हवन के उपयोग में आता है। इससे पूजा भी करते हैं, हवन भी करते हैं। मान्यता है कि बेल की लकड़ी में साक्षात भगवान महादेव शिव का वास होता है, भोलेनाथ उसमें वास करते हैं। और भगवान शिव भोलेनाथ को इस पेड़ के फल, फूल और पत्ते बेहद प्रिय है। कहा जाता है कि बेल के पेड़ के पूजन करने से गरीबी भी दूर होती है। जो लोग आर्थिक तंगी से भी बहुत ज्यादा कष्ट भोगते हैं, दिक्कत में रहते हैं, उनको बेल के पेड़ की पूजन करना चाहिए, उसमें जल चढ़ाना चाहिए। बिलपत्र को निमंत्रण देकर उसे आज्ञा लेकर के बिलपत्र तोड़कर भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपके सभी बाधाओं को खत्म कर देते हैं। बिलपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और फिर भगवान शिव को चढ़ाने से और बेल के पेड़ के पूजन करने से गरीबी दूर हो जाता है। यहाँ तक कि जो बिल्कुल दरिद्र से दरिद्र है वो भी अगर इस उपाय को कर ले तो बिल्कुल गरीबी से मुक्त हो जाएगा। बेलपत्र इतना शुभ होता है। इसके दर्शन और स्पर्श मात्र से, केवल देखने से, छूने से पाप बिल्कुल नष्ट हो जाता है, पाप मिट जाता है और पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। अगर घर में बेल के पेड़ लगे हैं तो उससे बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और नकारात्मक ऊर्जा को वह खत्म भी करता है। दूसरी, यह बहुत ही प्रकार के मनोकामनाओं को पूरा करता है। बेल का पेड़ सभी प्रकार के पापों से मुक्ति भी मिलता है। पुराणों में बेल पत्र के 3 पत्ती वाले, 3 समूह वाले, 3 पत्ती वाले बेलपत्र को भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। और कहा जाता है त्रिशूल या त्रिनेत्र से इसका तुलना किया जाता है, बेलपत्र का त्रिदेव से भी तुलना किया जाता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि बेलपत्र में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव का वास होता है। स्कंद पुराण के अनुसार बेल के पेड़ की जो प्रारंभिक उत्पत्ति है, माता श्री जगत जननी पार्वती जी के पसीने की जो बूंद टपका था, उस पसीने के बूंद से इसका बिलपत्र का उत्पत्ति हुआ था। कहा जाता है कि बेल का यह शुभ पेड़ सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। हिंदू धर्म में ग्रंथों में यह मान्यता है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु को तुलसी पत्र प्रिय है, वैसे ही भगवान शिव को बेल पत्र बहुत ही पसंद है। इसीलिए भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र अति आवश्यक होता है। अनिवार्य रूप से इसको भगवान शिव को चढ़ाया जाता है और पूजा में शामिल किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में मान्यता है और उसके अनुसार भी जो कोई भी भगवान शिव की बिलपत्र चढ़ा करके पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और बहुत जल्दी पूरी होती है। भगवान शिव उसका कल्याण करते हैं और उसके ऊपर अपना पूरा आशीर्वाद बरसाते हैं। जो बिलपत्र चढ़ाते हैं उनके घर में भी मां लक्ष्मी का वास होता है। जो लोग
प्रत्येक दिन भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ का भी फल की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती जी जब भ्रमण कर रही थी, तब उनके शरीर से पसीना हुआ, और पसीना होते ही जब पसीना नीचे टपका तो उस बूंद मंदराचल पर्वत पर जाकर के गिरा। उस पसीने की बूंद से पार्वती जी एक पेड़ की उत्पत्ति हुई। उसी पर्वत पर जब मंदराचल पर्वत पर उस पेड़ की उत्पत्ति हुई, और इस पेड़ को बेल वृक्ष के नाम से जाना गया, क्योंकि इस पेड़ की उत्पत्ति मां श्री जगत जननी पार्वती जी के पसीने से उसी समय हुई थी। तब इसलिए इस पेड़ में मां पार्वती जी के सभी रूप का वास करते हैं। पेड़ हर समय उसका पूजन करना चाहिए, सावन में भी पूजन करना चाहिए विशेष करके, और जड़ में गिरजा का स्वरूप माना जाता है। वही इसके तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी और बेल के पत्तियों में मां पार्वती के रूप का वास होता है, और बेल के फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी का वास होता है। इन सभी स्वरूपों के अलावा मां लक्ष्मी जी बेल के समस्त पेड़ में निवास करती है। मान्यता है कि बेल पत्र में मां पार्वती जी का प्रतिबिंब है, इसके कारण यह भगवान शिव को बहुत प्रिय है, और शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने से वह प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदू धर्म में भी इस पेड़ को बहुत ही महत्वता दिया जाता है। आप भी बेल की पेड़ की पूजा कर मां पार्वती जी का कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, और साथ ही साथ मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और बेलपत्र चढ़ाने से मां लक्ष्मी उस भक्त के घर में वास करती है, और उसका सभी प्रकार का दुख और दरिद्रता, गरीबी बिल्कुल नाश हो जाता है, और उसके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आय में वृद्धि होती है। अगर कोई बहुत दिनों से बीमार चल रहा हो, भगवान शिव को महामृत्युंजय मंत्र पढ़ करके बिल पत्र चढ़ा दिया जाए, और थोड़ी देर बाद उस बिल पत्र को ला करके उस व्यक्ति के सर पे लगा करके गंगा में प्रवाहित कर दो, उस व्यक्ति का धीरे धीरे वह रोग नाश होने लगेगा, और व्यक्ति बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इस उपाय का भी आप लोग लाभ अवश्य प्राप्त करें। और भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ाते हैं जब, तो मैं एक मंत्र बोल देता हूँ, इस मंत्र को भी बोल करके भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ा सकते हैं। ध्यान से सुनिए और इस मंत्र को आप जरूर बोलें। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भोले शंकर भगवान की जय।